नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इलेक्ट्रिकल डिकोडिंग। तो आप सब लोग जानते हैं कि आरआरबी एएलपी 72 का रैंक गुरुजी का डाटा आ चुका है। अप्रोक्स लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 80,000 प्लस डाटा हमारे पास आ चुका है। दोस्तों, मैं यह वीडियो बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कट ऑफ तो सब जान रहे हैं और सब वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, आपका अपना भाई होने के नाते मुझे लगा कि कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पे बच्चे भटकते हैं। तो इसीलिए मुझे जो सही लगा वो मैं बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको कट ऑफ तो बताऊंगा ही कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या नहीं रहने वाली है। उसके साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स है या इतने मार्क्स है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको एएलपी के लिए क्या करना चाहिए, साइको एग्जाम के लिए, या फिर आपको आरआरबी जेई के लिए क्या करना चाहिए, आपको दोनों में से क्या करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं इस टॉपिक पे आपको बताऊंगा। बाकी कट ऑफ तो बताऊंगा ही, आपको साइको एग्जाम में कहां से करने हैं, कौन सा कोचिंग करना है, ज्यादा भटकना नहीं है, ये क्लास वो क्लास मोदी क्लास, कोई फालतू की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब बता दूंगा। तो चलिए पहले अपन रैंक गुरुजी का डाटा पे देखते हैं। तो ये हमारे पास 80,000 प्लस डाटा आया है, जिसमें से 50,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। जो 30,000 बच्चे हैं वो ट्रेड में फेल कर गए। हमारा एवरेज मार्क्स 65 दिखा रहा है। अगर बात करें शिफ्ट में, तो सेकेंड शिफ्ट का एवरेज 65 है और फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज 66 है। तो सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों को फायदा होने वाला है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डाटा देखें तो ये अपन देख सकते हैं। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अगर आगे चले तो अहमदाबाद जोन में देखें तो इतना है, 91 से अबव इतना है, 86 से अबव इतना है, 81 से अबव इतना है। तो ये सारी चीजें, अहमदाबाद में 497 सीट था और इतना डाटा है। तो इसी तरीके से हर जोन का डाटा अपने पास यहाँ रैंक गुरुजी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना रैंक भी रैंक गुरुजी पे चेक कर लीजिएगा। तो ये है हमारे पास। देखिए, पहले मैं कट ऑफ बताना चाहूंगा आपको। कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ जो होगा वो आपका कोई भी जोन हो, एनी जोन, है ना। यूआर का कट ऑफ जो होगा वो 62 प्लस माइनस 2, मतलब 62, कोई भी जोन हो, है ना। तो अगर जिसका 62 प्लस माइनस 2 और 62 प्लस माइनस 2 जिसका भी है, तो वो सेफ है पूरी तरह से, कोई भी जोन हो, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाले तो आप समझ ही रहे कि मतलब आपका अगर 62 प्लस माइनस 2 या 62 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरीके से सेफ है और आप साइको दीजिएगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यही नहीं, अभी आप सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप साइको दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेरिट भी बन जाएगा। लास्ट टाइम बच्चों के 80 मार्क्स तक थे लेकिन उनका मेरिट नहीं बना, है ना। 76 77 काफी मार्क्स थे बच्चे के। लास्ट बार तो सीट भी 18,000 था, इस बार 9,000 है ना। तो ये बात, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो सेफ है, आप साइको दो लेगा, लेकिन आपको साइको के लिए क्या करना है, नहीं करना। अगर आप साइको दोगे तो देखो, मैं बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों का भी 80 प्लस है, 80 प्लस, वो एकदम बेफिक्र हो जाए और उन्हें बस क्या होना है, साइको में पास होना है, साइको में पास होना है। इसमें 5 बैटरी होती है दोस्तों, और 5 बैटरी में आपको बस पास होना है और आपका मेरिट कंफर्म बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। आपको पर डे एक आवर से 2 आवर बहुत है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कहां से प्रैक्टिस करना है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। और ये 80 प्लस वालों के लिए वो सेफ है। आप किसी भी जोन के हो, आप किसी भी किसी भी जोन के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आप सेफ, ठीक है। और जो 75 to 80 है, इनके बीच जो है उनका डिपेंड करेगा दोस्तों, उनका डिपेंड करेगा उनके जोन पे कि उनका मेरिट बनेगा नहीं। डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, उनका काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, है ना। उनका डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं, उनका जोन कौन सा है ना। तो 75 to 80 जिनके भी है, मैं यहाँ पे यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर या ओबीसी भी आप मान सकते हो, कि जिनका 80 प्लस है वो एकदम बेफिक्र हो जाए और बेफिक्र होकर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में लगे, जो भी कर रहा है। और ये 1-2 घंटा आपको साइको का पढ़ना है। कहां से क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। और जो 75 to 80 मार्क्स
इनके बीच में जो बच्चे हैं, उनका काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। उनका मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा, सीबीएट एग्जाम मतलब साइको का एग्जाम का मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा, उनका जोन पे डिपेंड करेगा, उनका नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं 3 से 4 घंटे अभी से ही देने हैं साइको को, है ना। और बाकी का टाइम आपको आरआरबी जेई में लगना है ना। और देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका आरआरबी जेई नवंबर में होगा या दिसंबर फर्स्ट में, और ये भी आपका कब होगा, लगभग उसी टाइम में। क्यों? क्योंकि आपका सितंबर में रिजल्ट आएगा और ऑब्वियसली आपका अक्टूबर में होगा पेपर। तो आप अगर इसमें लगे रहोगे तो इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, आप पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 75 to 80 और जो अब बच गए 70 to 75, आपका देखो, मैं आपको बुरी लगे तो माफ करना। आपका देखो, अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो आपका बहुत कम चांस है मेरिट बनने का, बहुत कम चांस है आपका मेरिट बनने का, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका कम चांस है तो आप साइको के लिए प्रिपेयर नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रिपेयर करो, लेकिन आप आरआरबी जेई को ही कंसीडर करके चलो, आरआरबी जेई सीबीटी 1 को ही कंसीडर करके चलो। आपका चांस इसमें बहुत कम है, हो सकता है आपका जोन अच्छा रहे तो आपको मिल भी जाए। हाँ, ये मैं सिर्फ जनरल ओबीसी वालों को लिए कर रहा हूं, है ना। ये चीजें अगर आपकी कैटेगरी है तो मतलब एससी एसटी हो तो 65 से 70 के बीच में अगर आप हो तो ये इसके इक्विवेलेंट है ना। और जिनका भी 65 से कम है तो वो आप चुपचाप आरआरबी जेई सीबीटी 1 में लगो, आपका मेरिट नहीं बनेगा। आप किसी भी कैटेगरी से रहो, आपका मेरिट नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस सच से वाकिफ करवाना चाह रहा हूं कि आप हवा में ना रहो। साइको देने का ये मतलब नहीं है कि आप एलपी बन जाओगे, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ जनरल ओबीसी वालों के लिए। 80+ बेफिक्र हो जाओ, 1-2 घंटे पढ़ो। 75 to लास्ट में पढ़ना, 15-20 दिन बचेगा तो पढ़ना हो। और 75 to 80 आपका काफी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो आप 3 से 4 घंटे इसको प्रॉपर टाइम दो। और 70 to 75 तो आपका चांस तो बहुत कम है, अगर आप जनरल से हो या ओबीसी से हो। ईडब्ल्यूएस से हो तब तो चांस है, या किसी कैटेगरी से भी हो तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो आपका बहुत ही कम चांस है। तो आप क्या करो, आप आरआरबी जेई सीबीटी 1 को करो और आप अपना जोन देख लेना। अगर आपका जोन में कम कट ऑफ जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आप 3-4 घंटे दे लो। और ऐसे आप 3-4 घंटे आप भी दे लो या 1-2 घंटे आप दे लो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका सपना आरआरबी जेई है, तो फिर आप 1-2 घंटे ही दो, फिर ज्यादा इनमें मत उलझो, ठीक है ना। तो ये सेफ है और ये कर सकते हैं, ये मैं बताना। अब जिन बच्चों को चाहिए, जो नए हैं, जिन्हें चाहिए कि मैं कहाँ से करूं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक होता अनलिमिटेड एजुकेशन होता है, ठीक, और एक एनके वाला। तो आप कहीं भी मत भटको, बहुत कोचिंग है, बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अनलिमिटेड का ले लो और एनके का ले लो, ठीक है, दोनों का ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा मौक मिलेंगे, काफी ज्यादा, है ना। और अटेम्प्ट भी मतलब अटेम्प्ट जो होते हैं ना, इसमें काफी ज्यादा होते हैं अटेम्प्ट, आपको ये इसमें काफी ज्यादा अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और एनके वाला में क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा एग्जाम अटेम्प्ट आपको कम देगा, ये अटेम्प्ट कम होगा, है ना। आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए होगे जितना आपको जरूरत है, लेकिन यहाँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, मान लो ये 70% ओरिएंटेड रहता है तो ये 90 to 95% ओरिएंटेड रहता है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो ये होता है। तो आप दोनों ले लो, है ना, 2 सुबह में ये दे लेना, 2 शाम में ये दे लेना, तो ये चीज है। तो आप कहीं भी मत भटको। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो आप अगर किसी कोचिंग, मोदी, किसी के पास भी जाते हो तो वो फालतू का आपसे 10 दिन का क्लास रहेगा, 3,000-4,000 रुपया ले लेगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर क्लास करोगे भी तो बाद में अफसोस करोगे और कुछ भी नहीं, पहली बात। तो आप ये मत लो, क्या करो कि उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आप यूट्यूब पे देखो, इन्होंने सारा करवा रखा है, इन्होंने भी करवा रखा है, तो उस टाइप को कैसे हैंडल करना है बस वो देखो। इसमें कोई कंसेप्ट कुछ नहीं है, कैसे उसे देखना है, कैसे याद करना है, कैसे रिकॉल करना है, इसकी ट्रिक होती है। तो ये आप यहाँ से इंसर से पढ़ लो, अनलिमिटेड एजुकेशन करके, तो यहाँ से पढ़ लो और वही बस प्रैक्टिस करो। इसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। आप दिन भर में 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का होता है मॉक, तो आप दिन भर में लगा लो, जितने लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला ना 80+ है तो वो 1-1.5 घंटे कर लेंगे, काफी है। और जो जिनका कम है उनको हाई स्कोर करना, तो उनको 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये आप कर लो, है ना। और कहीं भी किसी टीचर के पास मत जाओ। एक और बात मैं बताना चाह रहा था
फालतू के किसी टीचर के फेरे में मत पड़ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका आरआरबी का प्रिपरेशन में का टाइम उधर चला जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो इन सब चीजों में मत पड़ना, आप यूट्यूब से टॉपिक देखना और इन दोनों से करना, है ना। मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं, ये सब कर चुका हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। हाँ, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, कभी भी ऑफलाइन प्रैक्टिस या टेस्ट मत देना, कोई फायदा नहीं होता है इनका, ठीक है। आप चुपचाप ऑनलाइन ही देना, इनका और इनका लेके, और वो भी कंप्यूटर पे देना, लैपटॉप पे, है ना। और एक माउस मस्ट ले लेना, माउस एकदम मस्ट है। क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें काफी मैटर करती है साइको में 2 मिनट का टाइम मिलता है, आपको माउस आना चाहिए। और माउस अच्छा मत लेना 500 600 वाली, है ना, डेल वगैरह का। माउस घटिया वाला लेना, 100 वाले 150 वाले को मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट या दुकान में, तो वो लेना 100-150 वाले, ठीक है। तो वो माउस लेना और उससे प्रैक्टिस करना लैपटॉप। ये काफी जरूरी चीज है, कोई नहीं आपको बताएगा, है ना। तो ये आप करना, और डिमोटिवेट कभी भी मत होना। अगर आप क्वालिफाई ना कर पाओ तो कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफाई नहीं हो पाता। स्टार्टिंग के 1 महीने 1.5 महीने अगर मॉक देता है तो सब फेल ही होता है, ऑब्वियसली सब, मैं भी फेल ही होता। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल रहो और चिल होके मॉक दो, तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करें, आप हमें कमेंट करें, आपका जरूर गाइडेंस, बड़े भाई होने के नाते एक प्रॉपर वे में गाइडेंस किया जाएगा।